हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है उसको फॉलो करते हुए एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो क्लास 9th में आपका स्वागत है और आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। क्या कहता है चैप्टर? यहाँ पे हमें देखो क्या बनाना है। कह रहा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा एक टेबल लैंप की पोजीशन ड्रॉ करनी है। पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, दो क्या चाहिए, हमें एक्सिस चाहिए। तो दो एक्सिस बनाते हैं हम यहाँ पे। देखो ये हमारी बन गई एक एक्सिस। ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। ठीक है, एक लाइन और बनाते हैं हम यहाँ पर, और ये कैसी लाइन होगी हमारी? वर्टिकल लाइन होगी। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? या तो हम कहेंगे वाई एक्सिस या फिर क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। तो देखो भाई यहां पे हमारी लाइन बनके तैयार हो गई है, ये देखो। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये देखो जहां पर भी दो लाइनें आपस में कट करेगी, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओरिजिन। ठीक है, और इसे ही हमारे एक और नाम देते हैं, क्या? एब्सिसा, और इसे ऑर्डिनेट। तो ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछाते हैं कि वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट और एब्सिसा। और देखो यहां पे अगर हमें क्या डिनोट करना है? एक पॉइंट डिनोट करना है, पोजीशन ऑफ लैंप। हम मान लेते हैं ये पोजीशन है किसकी? लैंप की। ये हमारा लैंप रखा हुआ है इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो हम पहले देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितनी दूरी पे है। ये इस दूरी पे है यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके यहां तक का, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है? ए डिस्टेंस है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस के ऊपर इस डिस्टेंस को हम यहां पे इधर से नोट करते हैं और मान लेते हैं जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ये कितना यूनिट है? बी यूनिट है। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक बी यूनिट है। अब ये जो पॉइंट बना हमारा, इसके ऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे? क्या बन गए? कोऑर्डिनेट्स। देखो अब हमें जो वाई एक्सिस है उसे तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, और जो पॉइंट है ना, पॉइंट जो ये वाला पॉइंट, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट और फिर लिखेंगे वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है? यहां पे डिस्टेंस कितना एक्सिस है? यहां से लेकर यहां तक, तो ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ए। और वाई एक्सिस का जो अपर डिस्टेंस है, अबव हाइट, ये कितना डिस्टेंस है? बी। तो जो पॉइंट पोजीशन ऑफ लैंप है वो कितनी आ गई हमारी? ए कोमा बी। यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गए? ए कोमा बी आ गया। ठीक है, ये हमें यहां पे निकालना था। और यहां पे ओरिजिन, तो ओरिजिन का पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। तो अनदर पर्सन से पूछा, अनदर पर्सन मान लो हमारा ओरिजिन पे है और पोजीशन ऑफ लैंप क्या आ गई? ए कोमा बी। इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से आराम से पढ़ो और समझो क्या कहना चाह रहा है, क्या इसमें बनवा रहा है। ठीक है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स। कह रहा है एक शहर के अंदर 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। और सिटी के सेंटर में क्या कर रहे हैं? वो कट कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन समझ में आया? चलिए देखो इतने क्वेश्चन को हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है ये। भाई हमारे पास क्या है? 2 रोड है और वो सिटी के सेंटर पे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिटी के सेंटर पे कट कर रहे हैं। भाई हमने बना दिए 2 रोड और ये सिटी के सेंटर पे कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है दीज 2 रोड आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि एक की डायरेक्शन तो क्या है भाई? ये हमारा ऊपर पोजीशन नॉर्थ, ये हमारी साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इन पोजीशन पे ये रोड जा रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है? ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। जो शहर के अंदर और सड़कें हैं वो क्या है? इन सड़कों के पैरेलल में है। ना पैरेलल में है? 200 मीटर अपार्ट। सारी की सारी क्या है? 200 मीटर पे पैरेलल में है, बिल्कुल 200 मीटर के डिस्टेंस पे। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट है? 5। यानी कि नॉर्थ में चलेंगे तो भी, साउथ में चलेंगे तो भी, और ऐसे हमारे पास ईस्ट में चलेंगे तो भी 5 स्ट्रीट है और वेस्ट में जाएंगे तो भी 5। ठीक है, उनको मिला करके कह रहा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं, उसे कितना मानना है? हमें 200 मीटर मानना है। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। ठीक है, हमें अपनी नोटबुक में इस मॉडल को बनाना है। चलिए मॉडल बनाते हैं। ये हमने देखो 2 सड़कें बना ली। ठीक है, नॉर्थ साउथ में जाने वाली, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है साउथ, ये ईस्ट में जा रही है और ये वेस्ट में जा रही है। अब क्या करना है? 5 सड़कें बनानी बिल्कुल इसके पैरेलल।
नॉर्थ साउथ के पैरेलल में 5 सड़कें बनाओ। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भाई, 5 सड़कें बन गई। अब ये जो डिस्टेंस है यहां तक लेकर यहां तक का, इसे क्या है, हमें 1 सेंटीमीटर मानना है। और ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 200 मीटर के। 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 और ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलो भाई इसको एक बार देखते हैं दोबारा से। दो, 3, 4 और 5। अब ऐसे ही 5 सड़कें हमारी कहां पे है, पैरेलल टू ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। इसमें 5 सड़कें हैं, तो 5 यहां पे बना दो। 1 2 3, ठीक है। और कहां पे कह रहा है, 4 और 5। एक हम नीचे बना लेते हैं यहां पे। ठीक है भाई, इस तरह से। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फिर रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से हमें रोड को रिप्रेजेंट करना है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट आएंगी, जहां जहां पे देखो एक क्रॉस कर रहा है, वहां पे क्या है, वो वहां पे 2 सड़कें आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इस तरह से हमें मॉडल बनाना था। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड ऑफ ट्रू स्ट्रीट। एक जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो क्या है, 2 स्ट्रीट के मिलने पर बन रहा है। भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, ये देखो यहाँ पे जब 2 स्ट्रीट यहाँ पे मिल रही है तो हमें क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर क्रॉस मिल रहा है। ठीक है, जब यहां पे कट कर रहा है तो भी मिल रहा है, जब वो किसी भी पॉइंट पर कट कर रही है 2 स्ट्रीट आपस में, तो हमें क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मिल रहा है। फिर क्या कह रहा है, वन ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड ऑफ 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द अनदर इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कह रहा है दूसरी जो स्ट्रीट है वो किस डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, नॉर्थ साउथ में, और 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। अब देखो हमें इसे यूज करना है। क्या कह रहा है, सेकंड स्ट्रीट तो कहां पे जा रही है, नॉर्थ साउथ में, और 5th किसकी है, ईस्ट वेस्ट की। तो सेकंड नॉर्थ साउथ की, सेकंड नॉर्थ साउथ की ये है, और 5th किसकी है, 5th ईस्ट वेस्ट की। ईस्ट वेस्ट में कौन सी जा रही है, तो 5वीं डायरेक्शन ये वाली। तो हमारी जो देखो यहाँ पे ओरिजिन को क्या है, यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन है वो हम मानते हैं यहाँ पे इधर से नीचे से, ये हमारा क्या है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये हमारा क्या, इसका पॉइंट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 इस तरह से। और ये हमारे एक्स एक्सिस के 1.2.3 4 और 5। ठीक है, चलो भाई अब देखो सेकंड स्ट्रीट किसकी है भाई, सेकंड स्ट्रीट तो ये वाली, और 5th स्ट्रीट किसकी, ईस्ट वेस्ट की। तो पहली जो चौथी 5वीं ये वाली। तो कह रहा है इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, 2,5। दिखाई दे रहा है आपको भाई, 2,5 के बारे में बात की है इसने, तो 2,5 हमने नाम दे दिया। कह रहा अब आपको क्या रेफर करना है, 4,3 और 3,4 को रेफर करना है। यहाँ पे 3,4 और 4,5, तो 3,4 देखो। अब एक्स एक्सिस का कौन सा, 3 भाई, तीसरा पॉइंट तो ये, और वाई एक्सिस का 4, ये तो हमारा बन गया 3,4। और कौन सा, 4,3, 4 ये और 3 पॉइंट ये, तो 4,3। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये ड्रॉ कर दिए कि ये स्ट्रीट यहां पर कट कर रही है या यहां पे कट कर रही है। ठीक है, इनको क्या करना था, बस यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना था हमें, बस इतनी सी थी एक्सरसाइज, और समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।